नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 90 की 90 सीटों का सर्वे हम आपको बताएंगे कि 2024 में किसकी सरकार बनने जा रही है, कौन सी सीट पर किसके बीच कड़ा मुकाबला है और कौन बाजी मार सकता है। फिलहाल इंडिया की बात नहीं करेंगे, केवल कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, जेजेपी, इनेलो, आम आदमी पार्टी की अलग अलग बात की जाएगी। किन मुद्दों पर जनता हरियाणा की वोट करने वाली है, क्या किसान आंदोलन से भाजपा को नुकसान हुआ है, क्या गुटबाजी कांग्रेस को डुबो सकती है, या युवा चेहरा दुष्यंत चौटाला हरियाणा के सीएम बन सकते हैं, क्या अभय सिंह चौटाला एक सीट से इनेलो को 46 पर लेकर के जा सकते हैं। पूरा सर्वे हम आपको बताएंगे हरियाणा की एक एक सीट का। शुरुआत करते हैं अंबाला की 4 सीटों में से। संभावना है कि भाजपा के खाते में एक सीट अंबाला की जा सकती है, 3 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि अन्य के खाते में यहां कुछ भी जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। करनाल की 5 सीट सीएम सिटी माना जाता है, बीजेपी के खाते में केवल 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के पक्ष में 3 सीट करनाल से जाती हुई दिखाई दे रही है। केवल मात्र एक सर्वे है, आकलन किया गया है, जो जनता से बीच पहुंच करके जो जनता की राय है उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है। कुरुक्षेत्र की बात करें तो 2 पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस, कुल 4 सीट से जो नतीजे निकल करके सामने आए हैं। बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीट में से 2 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस। कैथल की 4 सीटों की बात करें तो 2 बीजेपी, 2 कांग्रेस। अब तक 17 सीट में से 7 पर बीजेपी और 10 पर कांग्रेस आगे चल रही है, जो सर्वे हम आपको 2024 का बता रहे हैं। यानी कि एक एक सीट का सटीक विश्लेषण हम आपको बता रहे हैं। जींद की 5 सीट में से 3 पर भाजपा, बहुत बड़ा खेला, 3 पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस जीत हासिल कर सकती है। एक बड़ा अहम पॉइंट, जींद जो दुष्यंत चौटाला का गढ़ कहा जाता है, या यूं कहें कि चौटाला परिवार का गढ़ कहा जाता है, वहां भाजपा 3 और कांग्रेस 2 सीट ले रही है। यानी कि इसके जो सर्वे के नतीजे हैं, सच्चाई इनसे अलग हो सकती है, केवल मात्र सर्वे और ओपिनियन पोल है जो हम आपको दिखा रहे हैं। चौटाला का गढ़ जींद भाजपा और कांग्रेस की तरफ मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। झज्जर जाट बेल्ट, यहां पर चारों की चारों सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। झज्जर की बहुत बड़ा खेला यहां पर हो रहा है कि झज्जर की 4 की 4 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दादरी की 2 सीट से एक बीजेपी, एक कांग्रेस, कुल मिलाकर के 28 में से 15 पर भाजपा और 13 पर कांग्रेस आगे चल रहे हैं। अदर्स 0 पर आगे चल रहे हैं। और वो भी हम आपको बता दें, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड दिया जाए तब के नतीजे हैं। गुरुग्राम की 4 में से 3 पर कांग्रेस और 1 पर भाजपा जीत हासिल कर सकती है। हरियाणा में यदि कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड देती है, उसके बाद का ओपिनियन पोल 32 में से 16-16 सीट आती हुई दिखाई दे रही है। गुरुग्राम के बाद यदि हम बात करें अगले जिले की कि किसको कितनी सीट मिल सकती है और कौन सी पार्टी वहां पर मजबूत 2024 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है वहां रहने वाली है। पलवल की 3 सीट की बात करें तो बीजेपी का सुपड़ा साफ है, कांग्रेस तीनों सीट पलवल की जीत सकती है। टोटल 35 विधानसभा सीट में से 19 पर कांग्रेस और 16 पर भाजपा आगे चल रही है। आपको यह भी बता दें कि पलवल, पहले पंचकुला 2 सीट देखिए, दोनों की दोनों कांग्रेस के खाते में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जलवा बरकरार है, यानी सत्ता विरोधी लहर जो है निश्चित रूप से दिखाई दे रही है। 37 में से 21 पर कांग्रेस पार्टी है तो 16 पर भाजपा। अन्य का अब तक खाता नहीं खुला है, जिसमें जजपा है, आम आदमी पार्टी है, इनेलो है। पानीपत की 4 सीटों की बात करें तो 2 भाजपा के खाते में और 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। टोटल 41 सीट का सर्वे हम आपको दिखा चुके हैं, जिसमें 18 पर भाजपा, 23 पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। केवल मात्र एक सर्वे 2024 का ओपिनियन पोल जनता की राय के अनुसार हम आपको दिखा रहे हैं, नतीजा इससे अलग भी हो सकता है। अब तक 41 सीटों में से 18 पर भाजपा, 23 पर कांग्रेस, अन्य 0 जो है आगे चल रहे हैं।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड देने के बाद कांग्रेस की जो स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया में अलग रहने के बाद, यानी कि महागठबंधन में शामिल न होने के बावजूद जो नतीजे दिखा रहे हैं, यदि एकता होती है तो नतीजा और बेहतर होगा। फतेहाबाद की 3 सीट, एक भाजपा 2 कांग्रेस दिखाई जा रही है। जी हां, इसके बाद भिवानी की 4 में से चारों की चारों सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, भाजपा 0, टोटल 48 में से। इसके बाद महेंद्रगढ़ की 4 सीट, एक भाजपा 3 कांग्रेस के खाते में, टोटल अब तक 52 सीट के नतीजे हम आपको बता चुके हैं। 20 पर भाजपा, 32 पर कांग्रेस और अन्य अब तक 0 पर है। फरीदाबाद की 6 में से 3 भाजपा 3 कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है, टोटल 58 में से 23 पर भाजपा और 35 पर कांग्रेस। ये मेवात की तीनों सीट में से एक भाजपा 2 कांग्रेस। बताया जा रहा था कि दुष्यंत चौटाला और इनेलो की आंधी आ सकती है, लेकिन इस वक्त मेवात 1 भाजपा, और मेवात के बाद यमुनानगर की बात करें तो 4 में से 1 भाजपा, 3 पर कांग्रेस, 65 का आंकड़ा, 25 पर बीजेपी और 40 पर कांग्रेस। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड देने के बाद के नतीजे आपको लाइव विधानसभा चुनाव सर्वे 2024 का हम इस वक्त दिखा रहे हैं। 65 में से 25 पर भाजपा, 40 पर कांग्रेस। एक तरफा लहर कांग्रेस की यहां पर हरियाणा में इस वक्त दिखाई दे रही है। यदि सीएम चेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को घोषित किया जाता है, रेवाड़ी की 3 में से 2 सीट पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी आती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि रेवाड़ी की 3 में से 2 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस। रोहतक की चारों सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है और वो निश्चित रूप से कांग्रेस के खाते में। 45 पर 48 पर कांग्रेस पहुंच चुकी है। सिरसा की 5 में से 3 पर कांग्रेस, 2 पर इनेलो। जी हां, सिरसा की 5 में से 3 पर कांग्रेस, 2 पर इनेलो। 77 में से 48 पर कांग्रेस और 27 पर भाजपा। कांग्रेस जादुई आंकड़ा 46 का छू चुकी है 77 में से, यानी एलनाबाद और रानिया की सीट इनेलो के खाते में आती हुई दिखाई दे रही है। और यदि गोकुल सेतिया जो है सिरसा से कांग्रेस की टिकट पर लड़ते हैं या निर्दलीय लड़ते हैं, तो वहां पर टक्कर देखी जा सकती है। डबवाली और कालावाली कांग्रेस के खाते में स्पष्ट तौर पर जाती हुई दिखाई दे रही है। सोनीपत की 6 में से 1 बीजेपी, 5 पर कांग्रेस, 83 में से 28 पर, और हिसार की 7 में से 2 भाजपा, 5 कांग्रेस। नतीजे सबके सामने देखिए, 90 विधानसभा सीट में से केवल मात्र भाजपा 30 पर सिमट करके रह गई है, 58 पर कांग्रेस पार्टी है, और 2 जो हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सीट दिखाई दे रही है। जजपा का खाता तक नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है और ना ही आम आदमी पार्टी का खाता यहां पर खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। हिसार की 7 विधानसभा सीट में से 2 पर भाजपा, 5 पर कांग्रेस। कुलदीप बिश्नोई के जाने के बाद कांग्रेस को भी फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 90 में से 30 पर बीजेपी, 58 कांग्रेस, 2 पर इनेलो।